हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी सुबह के 10 बजे हैं और दिन है बुधवार। तो मैंने जो मेहंदी लगाई थी तो 2 दिन के बाद मैं आज अपने बालों में शैम्पू कर लिया, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद मैं जल्दी शैम्पू नहीं करती हूँ, 2 दिन बाद ही करती हूँ। तो मैंने सुबह 6 बजे, आज ही सुबह 6 बजे तेल लगा लिया था अपने बालों में। इसके बाद जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं उसको मैंने कर लिया। तो आज सुबह से मैं मॉर्निंग वाले जो मेरे काम है उसको शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। तो मतलब कुछ ऐसी बात हो गई है तो मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का। फिर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोग के साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 10 बजे से देखिए ब्लॉग को स्टार्ट किया। तो मैंने नहा धोवा लिया, तो अब नहाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे पूजा स्थल पे। तो मैंने बर्तन, जो पूजा के बर्तन हैं सभी धो के बाहर में, मैं डेली धोती हूँ बर्तन वगैरह को, जो पूजा के बर्तन होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा स्थल। तो मैंने बाहर जो मेरा पूजा का रूटीन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी माता को जल चढ़ाना, ये सब मेरा सारा हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए घर पे आई हूँ और यहाँ पे घर पे पूजा कर रही हूँ। तो आज बुधवार है तो गणेश जी को मैं ज़रूर दूब घास चढ़ाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे दूब घास वगैरह चढ़ा के, फूल वगैरह चढ़ा के अभी देखिए आरती कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं इसी तरह डेली पूजा करती हूँ। तो चलिए, मेरा पूजा भी हो गया। अब मैं जो कपड़े धोए हैं सुबह में उसको मैं यहाँ पे पसार देती हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी कड़क धूप है। अभी ऐसा हो रहा है ना कि पतले पतले जो कपड़े हैं, मतलब 1 घंटे भी नहीं लगते हैं कि मतलब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ देखिए बुग्गू भी मेरे साथ साथ है, और गार्डन में जो इसको मिलता है ना, मतलब छोटे छोटे घास लगे हुए हैं, उसको जरूर उखाड़ देती है और यहाँ इतना वहाँ तुम घास मतलब कबाड़ पत्ते गया वगैरह कहाँ? को देखो तोड़ तो पूरा देती है। गंदा कर दी यहाँ देखिए, कैंपस को। हाँ, पूरा गंदा कर दी। देखो यहाँ अभी फेंक दिए घास को उखाड़ उखाड़ के। देखो पूरा घास को उखाड़ के फेंक दी, गंदा कर दी। यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरे वहाँ पे जगह कम थे तो मैंने इस साइड कुछ कपड़े को लेके आ गए हूँ। तो बड़े बड़े कपड़े वहाँ आते भी नहीं है। तो बेडशीट को मैंने आज धोया था, तो मैंने सोचा कि ये छाँव में भी सूख जाएंगे, तो चलो यहीं पे लटका दिया जाए। इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो जैसे फुल पेंट होता है, लास्टिक वाले जो कपड़े होते हैं जिसके कमर में लास्टिक वगैरह होते हैं, उसको मैं धूप में दे देती हूँ और सूख जाते हैं दिन भर में। तो पतले कपड़े मैं इधर ही डालती हूँ। तो मैं इसी तरह डेली करती हूँ। तो यहाँ देखिए, इसके बाद मैं इधर भी आ गई कि चलो ये साइड भी दे देते हैं कपड़े। तो ये साइड भी मैंने कुछ कपड़े डाल दिए और मैंने बुबू को सिखाया कि तुम उधर जो घास को उठाया ना, चलो कैंपस को साफ करो और घास को साइड में फेंक दो। तो वही वो कर रही है। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें बच्चे को अच्छी अच्छी सिखानी चाहिए कि कैसे कचड़े को डस्टबिन में डालें, कहाँ पे रखें। तो इस तरह बच्चे सीखते हैं, इसी से सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ। तो यहाँ देखिए बुग्गू के नाखून बढ़ गए थे, तो मैंने सोचा चलो बुधवार है, आज काट देते हैं। तो हम लोग मंगलवार को और शनिवार को और बृहस्पतिवार को ये सब दिन, और शनिवार को नहीं काटते हैं नाखून। तो आज बुधवार था तो बढ़ गए थे नाखून, तो मैं यहाँ पे देखिए काट दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक न्यूज़पेपर बिछा लिया कि जितने भी जो कट किए हुए नेल आएंगे वो आ जाएंगे न्यूज़पेपर में। तो वही मैंने पहले न्यूज़पेपर को रख लिया। तो पता है फ्रेंड, मैं सुबह से, मैं कल ही से परेशान थी, तो जब मेरी बहन का कॉल आया तो यहाँ देखिए मेरे मायके में देखिए कितना बड़ा सांप घुस आया था, वो भी 12 बजे रात को, जब मेरी बहन सो रही थी। तो बताइए वो कैसे जान पाती। लेकिन उसको क्या हुआ ना, उसको रात को 12 बजे के बाद मतलब उसको नींद ही नहीं लग रहा था, वो इधर उधर पलंग में ही हो रही थी। तो सोची कि चलो थोड़ा देर छत में टहल लिया जाए। तो जब वो देखी ना, घर के बाहर से आ रही थी, मतलब पूजा रूम में वो सो रही थी। तो मेरा जो मायका है मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, तो वहाँ का जो पूजा स्थल है वहीं पे वो सोई थी। तो पूजा स्थल के दरवाजे के पास ही देखिए ये सोया हुआ था। तो जब वो निकलना चाह रही थी तो देखती है सोया हुआ है। तो हड़बड़ा के वो बुला रही है मेरे भाई को कि
भैया देखो सांप है, तो इतना फैन आजकल गर्मी में सभी फैन चलाते हैं तो सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। और उसके पास फ़ोन भी नहीं था, फ़ोन दूसरे रूम में रखी हुई थी, तो जिस कारण से वो किसी को बुला भी नहीं पा रही है। तो मतलब बहुत वो डर गई। तब मेरा भाई आवाज़ देते-देते कैसे उठा और फिर देखिए डंडा के सहारे वो साँप को निकाल दिया। तो उस टाइम से मतलब ना मुझे बहुत ही मन में बहुत घबराहट हो रही है, डर बैठा हुआ है। अभी देखिए तेंदुआ का डर हटा भी नहीं है, तेंदुआ अभी मिला भी नहीं है, तो वो डर तो लगा ही है, ऊपर से ये डर और एक बढ़ गया है। तो मतलब अच्छा नहीं लगता कुछ भी, तो इसलिए मैंने सुबह से आज व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने बुग्गू को नहला भी दिया, इसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा देर पढ़ा लिया जाए। तो मैं जब भी टाइम मिलता है मैं बुग्गू को पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ। पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा अनार है, बुग्गू को छिलके दे दिया जाए, तो वही मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ प्लेट में। तो मैं भी इसके साथ देखिए यहाँ पे खा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मायका जो होता है ना, वो हर लड़कियों के दिल के बहुत अटैच होता है। वहाँ की कुछ भी थोड़ी-सी भी मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ सुनने के बाद मन बहुत खराब लगता है, क्योंकि हम लोग वहीं पे पले हैं, बड़े हैं, वहीं पे हम लोग की आत्मा बसती है। तो वहाँ के लोगों को जब कष्ट होता है तो हम लोग को ज़्यादा होता है, उस उन लोग से ज़्यादा होता है हम लोग का कष्ट। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू को चोट लग गया था, तो वही मैं यहाँ पे बुग्गू को दवा लगा दे रही हूँ। क्योंकि अभी नहाई ना, तो पानी से भीग गया तो और उसको दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा बोरिलिन लगा देते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करने आई हूँ कि कुछ कपड़े यदि सूखे होंगे तो मैं घर के अंदर ले जाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पे देखिए चेक कर रही हूँ। तो यही है, मायके वाले यदि कष्ट में रहते हैं तो बहुत मतलब हम भी कष्ट में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग दुखी हैं तो हम लोग भी दुखी ही रहते हैं। अब देखिए सभी लोग रात भर उस दिन सोए नहीं, डर डर के ही सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं कि कहीं कहीं छुपा तो नहीं है सांप, क्योंकि हम लोगों ने सांप को मारा नहीं, हटा दिया डंडा के सहारे से। हम लोग सांप को मारते नहीं है फ्रेंड, तो इसीलिए हम लोग डंडे के सहारे से भगा दिया। तो वही डर है कि बाद बाद में शायद कहीं फिर से ना आ जाए, तो यही डर मन में बैठा हुआ है। तो भगवान से मनाती हूँ कि ऐसा ना करे, भगवान सभी की रक्षा करे। मनसा माँ, हम लोग मनसा माँ की पूजा करते हैं, तो मनसा माँ सभी की रक्षा करे। तो यही है फ्रेंड, मन में बहुत ही डर बैठा हुआ है, मन दहशत अभी भी तेंदुआ का जो दहशत है ना, उसके बाद फिर एक ये देखिए सांप का दहशत आ गया। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, फ्री माइंड नहीं लग रहा है। तो यहाँ मेरे कवर सब सूख गए थे, मैंने तकिया का कवर भी आज धोया था, छोटे वाली जो तकिया है, दोनों कवर को आज धो दिया था। तो मैंने सोचा चलो लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये खुला हुआ है तो ये बार-बार निकल जाता है और बुग्गू इसी से खेलती है, तो ये मतलब सही नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज 2-3 टाँका लगा देते हैं इसके फ्रंट वाले साइड में। तो वही मैं देखिए यहाँ पे सुई धागा निकाल ली हूँ और यहाँ पे उसको अभी टाँका लगा दूँगी ताकि ये बंद हो जाएगा और बुग्गू कितना भी खेलेगी तो निकलेगा नहीं। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जहाँ हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, वहाँ भी एक बार साँप आ गया था। लगभग सुबह में 4:30 बजे भोर, जब मेरे हस्बैंड, यही गर्मी का दिन था, मेरे हस्बैंड नीचे सोए थे और मच्छरदानी भी लगाए हुए थे। तो जब वो पैर में देखे कि कुछ रेंग रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ धागा वगैरह होगा मच्छरदानी का, तो उन्होंने पैर को झटक दिया। तो फिर वो सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो पैर में आके लिपट गया। तो मेरे हस्बैंड हड़बड़ा के उठे और पैर को झटके तो देखे सांप है। पूरा वो भी डर गए हैं। तो उस दिन से वो अब नीचे सोना छोड़ दिए हैं। फिर देखिए ये पलंग हम लोगों ने मंगवाया है, तो इसी में अब वो सोते हैं। देखिए हम लोग इतना कैंपस को चारों तरफ साफ-सुथरा रखते हैं, उतना झाड़ी वगैरह भी नहीं है, फिर भी पता नहीं यहाँ पे कैसे साँप आ गया था। अब मेरे मायके में भी पूरा डेली पोछा लगता है और कहीं भी उतना गंदगी नहीं रहता है। और ऊपर देखिए घर ऊपर है और मेरी बहन जब भी सोती है तो कपड़ा दे के ही अंदर दरवाजे के नीचे कपड़ा दे के ही सोती है। फिर भी देखिए कैसे आ गया, मतलब आश्चर्य वाली बात है कि कैसे घर के अंदर आ गया, और वो भी पूजा रूम के अंदर नहीं जा रहा है, पूजा रूम के बाहर ही है वो। और मेरी बहन पूजा घर के अंदर ही सोई थी और जब वो निकल रही है तो देखती है इतना बड़ा काला सांप। वो तो पूरा डर गई, मतलब डर से उसका आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, ऐसा हो गई वो। तो जब वो उसको उसने सुबह-सुबह मुझे फ़ोन करके बोला कि दीदी ऐसा-ऐसा बात है और फ़ोटो भी भेजा, तब मेरी तो जान अटक गई कि इतना लंबा साँप, बताओ यदि नहीं देखते तो क्या होता।
उस रात के बाद से मेरे पूरे मायके वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मतलब रात भर वो सोते भी नहीं है, इतना डर उनको बैठ गया है। तो जिस कारण से मुझे भी बहुत मतलब घबराहट होते रहती है, मतलब डर बंधा हुआ है कि कैसे रहते होंगे कैसे नहीं। तो यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी फ्रेंड। तो चलिए, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लस पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।